आज इस वीडियो में हम जानेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का लेक्चर नंबर 2। ऑफ डिफेंस में हमने बताया था उसमें बी सेल्स पाई जाती हैं और टी सेल्स पाई जाती हैं। तो हमने टी सेल्स का जो हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पांस था उसको हमने देख लिया था और पढ़ लिया था, अच्छी तरीके से समझ लिया था कि टी सेल रिस्पांस क्या होता है और ये पैथोजन से कैसे लड़ते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे वी सेल्स क्या होता है। इसको हम ह्यूमोरल रिस्पांस कहते हैं और ये हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो हमने टी सेल के बारे में जान लिया था, आज हम बी सेल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसके स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म्स के बारे में। ठीक, तो जब हम इसका मैकेनिज्म्स देखेंगे, संकोच दैट, बस सोचिए जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई सा भी पैथोजेंस इंटर करता है तो उसको जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी। ठीक, जब सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन डिफेंस नहीं रोक पाती है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात आती है। तो मान लेते हैं जो कोई भी सा भी पैथोजेंस हमारे स्किन से होते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। तो जैसे हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वहाँ पे जैसा कि हमने बताया था वहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है मैक्रोफेजेज, ठीक, और एक होता है डेंड्राइट सेल्स। ठीक, ये मैक्रोफेजेज और डेंड्राइट सेल्स क्या करते हैं, उस पैथोजेंस को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, एक फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक है, और खाने के बाद ये ब्लड में टहलते रहते हैं क्योंकि जो मैक्रोफेज होता है उसमें पाया जाता है एक MHC एंटीजेंस। ठीक है, ये MHC क्या करता है, MHC एंटीजेंस जो भी पैथोजेंस आते हैं उस पर ये स्पेसिफिक प्रकार से उस पैथोजेंस को रख लेते हैं और ब्लड में टहलते रहते हैं। और हमारे ब्लड में एक पाया जाता है टी सेल, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेल्पर टी सेल। अब ये जो देखिए जो हेल्पर टी सेल होता है ये टहलते टहलते जाता है कहाँ पे, ये जो मैक्रोफेजेज और डेंड्राइट सेल्स होते हैं। ठीक, अब ये हेल्पर टी सेल ये जो पैथोजेंस थे, पैथोजेंस को अपने इनके ऊपर देखिए, हेल्पर टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिससे ये पैथोजेंस को अपने तरफ ले लेते हैं। और अपने साथ लेने के बाद ये जाते हैं कहाँ पे, बी सेल्स के पास। बी सेल्स को बताते हैं इस प्रकार का पैथोजेंस इंटर कर गया है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये देखिए बी सेल क्या करता है, यहाँ पे देखिए बी सेल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है बी सेल में। जब बी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पे देखिए बहुत रेप्लिकेशन होने लगता है बी सेल में। रेप्लिकेशंस का मतलब बहुत सारी बी सेल्स बनने लगती हैं। जब बहुत सारी बी सेल्स बनने लगती हैं तो ये बी सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, यानी दो भाग में बट जाती हैं। एक होता है मेमोरी सेल बन जाता है और एक होता है प्लाज्मा सेल। अब मेमोरी सेल क्यों बनता है, देखिए मेमोरी सेल क्या करता है कि मेमोरी रखता है। जैसे कोई भी पैथोजेंस आया, यही मान लीजिए पैथोजेंस आया बाद में, तो ये उसको याद रखेंगे, यार इस तरह का पैथोजेंस आया था, इसको किल करना है। तो उस प्रकार का अगर कोई सा भी पैथोजेंस आता है तो ये डायरेक्टली जाकर के उसको किल कर देती हैं। और देखिए जो मेरा प्लाज्मा सेल होता है, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं और बहुत सारी जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो क्या होता है, पैथोजेंस को आसानी से किल किया जा सकता है। तो इस प्रकार का था उसका मैकेनिज्म जो हमारा बी सेल, इसी को इसीलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। या क्या करता है, फ्लूइड के रूप में रिस्पॉन्स आपको दे रहा है।